तो चलिए आज का जो क्लास है बहुपद क्लास 9 केसी सिन्हा एक्सरसाइज 3.2 का है, जिसमें हम प्रश्न संख्या 9 को हल करना सीखेंगे। तो प्रश्न संख्या 9 बोलता है यदि पी एक्स बराबर एक्स के पावर 4 माइनस 3x² प्लस 2x प्लस 1 हो तो शेषफल प्रमेय द्वारा शेषफल ज्ञात करें, जबकि पी एक्स को निम्नलिखित से भाग दिया जाए। निम्नलिखित मतलब होता है निश्चित दिया हुआ मान जो है उससे हमको क्या भाग देना है और क्या करना है, शेषफल ज्ञात करना है। तो मानेंगे कि बहुपद क्या, प्रश्न संख्या 1 को हल करेंगे, 9 का 1 नंबर को हल करेंगे। तो 1 नंबर में बोलता है कि पी एक्स, ठीक है, एक बहुपद दिया हुआ एक्स के पावर 4 माइनस 3x² प्लस 2x प्लस 1, ठीक है। उसके बाद जी एक्स यानी जिससे हमको भाग देना है वो क्या है, x माइनस 2, ठीक है, x माइनस 2। तो शेषफल प्रमेय कहता है कि यदि किसी बहुपद का शेषफल ज्ञात करना हो, यदि किसी बहुपद का शेषफल ज्ञात करना हो तो जिससे भाग देना है, यानी भाजक जो होता है उसका शून्यक निकाल लो और क्या बहुपद में रख दो, और उससे जो मान आएगा वही हमारा शेषफल होगा। क्या होगा, शेषफल होगा। तो भाजक जो होता है यानी जिससे हम भाग देते हैं वो क्या है, x माइनस 2 से क्या भाग देने बोल रहा है। तो यही हमारा क्या भाजक है, और भाजक का क्या शून्यक निकालेंगे। तो शून्यक निकालेंगे तो x माइनस 2 बराबर क्या होगा, 0 होगा। तो x का जो मान हमारा आएगा क्या आएगा, x आएगा, क्या आएगा, x आएगा। अब यही x जो है, यही जो शून्यक जो आया, x का मान जो आया, सॉरी ये 2 ना होगा, इस साइड जाएगा। तो x का जो मान हमारा आएगा क्या आएगा, 2 आएगा, क्या आएगा, 2 आएगा। तो यही जो मान हम x का जो मान आया है हम इस बहुपद में रखेंगे, और इस बहुपद का जो मान आएगा वही हमारा क्या कहलाएगा, शेषफल कहलाएगा। तो आइए रखते हैं। तो पी एक्स में जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या करेंगे, ये शून्यक का मान रखेंगे। तो यहाँ पी एक्स, तो x का मान हमारा 2 है तो 2 रखेंगे, 2 के पावर 4 हो जाएगा माइनस 3 गुना 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 गुना 2 होगा प्लस 1, ठीक है। इसको हल कर लेते हैं। इसका जो मान आएगा क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा माइनस 3 गुना 4 होगा प्लस 4 होगा प्लस 1 होगा। फिर 16 माइनस क्या हो जाएगा, 12 प्लस 4 प्लस 1, ठीक है। उसके बाद देखिए ये दोनों जुड़ जाएगा, हो जाएगा 20, 5 20, 16 4 20, 1 21, 21 माइनस क्या हो जाएगा 12, घटेगा तो बचेगा 9, क्या बचेगा, 9 बचेगा। तो यही जो हमारा जो मान आया यही हमारा क्या होगा, शेषफल होगा। क्या होगा, शेषफल होगा। क्या होगा, शेषफल होगा। तो यही जो हमारा आया क्या होगा, आंसर हो जाएगा। क्या होगा, आंसर होगा। कहने का मतलब यह है कि यदि किसी बहुपद में हम अगर शेषफल ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, शेषफल प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो शेषफल प्रमेय कहता है कि जिससे हमको भाग देना रहे, भाजक का हम शून्यक निकाल लेंगे, शून्यक निकालेंगे, और शून्यक निकालने के बाद जो मान आए वो क्या करेंगे, बहुपद में रख देंगे, और बहुपद में रखने के बाद जो हमारा मान आएगा वही हमारा शेषफल कहलाएगा। तो यह 9 जो हमारा होगा आंसर होगा। तो आप प्रश्न संख्या 9 का 1 नंबर हल करना सीख गए होंगे। अब चलिए 2 नंबर को शुरू करते हैं। तो प्रश्न संख्या 9 का क्या करेंगे, 2 नंबर को हल करेंगे। तो 2 नंबर में तो बहुपद वही रहेगा, पी एक्स जो हमारा है बहुपद x के पावर 4 ही रहेगा माइनस 3x² रहेगा प्लस 2x रहेगा। उसके बाद जी एक्स जो होगा यानी जिससे हमको भाग देना है वो क्या होगा, चेंज हो जाएगा, x माइनस 4 हो जाएगा। तो इसमें भी क्या हमको शेषफल निकालना है, क्या शेषफल निकालना है, और शेषफल प्रमेय का प्रयोग करना है। तो शेषफल प्रमेय का
शेषफल प्रमेय जो होता है हमारा वो क्या होता है, ये जो भाजक है इसका क्या कर लेंगे, शून्यक निकाल लेंगे। क्या करेंगे, शून्यक निकाल लेंगे। तो x का मान जो हमारा क्या आएगा, 4 आएगा। क्या आएगा, 4 आएगा। उसके बाद यही जो 4 है, x का मान जो आया बहुपद में क्या करेंगे, रख देंगे। तो आइए रखते हैं। तो बहुपद में जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या करेंगे, x का मान रखेंगे। तो x का मान जो हमारा क्या है, 4 है। क्या है, 4 है। तो हल कर लेते हैं। 3 गुना 4 का होल स्क्वायर प्लस 2 गुना 2x प्लस 1 है ना, सॉरी। तो 2 गुना 4 प्लस 1 हो जाएगा। क्या, 1 हो जाएगा। इसको हल कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 4 चौक 16, इसको गुना कर लेते हैं। तो 4 चौक 16, 16, इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो हो जाएगा 4 चौक 16, 16 चौका 64, 64 गुना 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा 16, 24, 24 से क्या हो जाएगा 25, यानी 256 होगा। 256 हो जाएगा। माइनस 3 गुना 4 चौक 16 हो जाएगा, प्लस 8 प्लस 1 होगा। ठीक है, इसको हल करते हैं। तो 256 माइनस 16 48 प्लस 4 प्लस 1। ठीक है, तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 14 5 6 264, 1 65, 265 माइनस 48। इसको क्या करेंगे, घटा लेंगे। तो 15 में से 8 जाएगा तो 7 होगा। यहाँ 1 217, 217। तो 217 देखिए, 217 हमारा क्या होगा, शेषफल होगा। क्या होगा, शेषफल होगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब है कि जिसमें ये कहने का अर्थ यही है कि बहुपद जो है x के पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 को जब हम x माइनस 4 से जब हम भाग देंगे तो उसका जो शेषफल आएगा क्या आएगा, 217 आएगा। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो इस तरह से आप प्रश्न संख्या 9 का 1 नंबर और 2 नंबर भी सीख गए होंगे। तो चलिए अब प्रश्न संख्या 10 को हल करते हैं। तो चलिए प्रश्न संख्या 10 को हल करेंगे। तो प्रश्न संख्या 10 बोलता है, यदि px बराबर 4x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 हो तो शेषफल प्रमेय द्वारा शेषफल क्या करना है, ज्ञात करना है। जबकि px को निम्नलिखित से भाग देना है। यानी px जो होता है वो बहुपद होता है, उसको क्या निम्नलिखित मतलब नीचे जो मान दिया है उसे क्या करना है, भाग देना होता है। तो इसमें भी क्या शेषफल हमको ज्ञात करना है, और किसका, शेषफल प्रमेय का द्वारा ज्ञात करना है। तो सबसे पहला नंबर को हल करते हैं। तो बहुपद क्या हमारा है, px बराबर 4x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4। ठीक है, उसके बाद gx, यानी gx हम मान सकते हैं, जिससे भाग देते हैं उसको हम gx बोलते हैं, यानी भाजक बोलते हैं। तो x माइनस 1 से क्या करना है, भाग देना है। x माइनस 1 से भाग देना है। तो शेषफल प्रमेय कहता है कि आप शेषफल ज्ञात करने के लिए आप जिससे आप भाग दे रहे हैं, यानी भाजक को आप शून्यक निकाल लो और शून्यक का मान जो है बहुपद में रख दो, और उससे जो मान हमारा आएगा वो हमारा शेषफल होगा। तो आइए हम क्या करेंगे, भाजक का मान निकालते हैं। भाजक का शून्यक निकालेंगे तो क्या होगा, 0 बैठाएंगे। उसके बाद x का जो मान हमारा क्या आएगा, +1 आएगा। क्या आएगा, +1 आएगा। क्या आएगा, +1 आएगा। तो ये जो शून्यक आया है हम क्या करेंगे, बहुपद में रख देंगे। क्या करेंगे, बहुपद में रख देंगे। और बहुपद में रखने के बाद जो हमारा बहुपद का मान आएगा वही हमारा शेषफल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, शेषफल कहलाएगा। तो आइए x का मान जो है बहुपद में रखते हैं। तो बहुपद में जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या करेंगे, x का मान रख देंगे। एक तो x का मान क्या है, 1 है, तो 1 रख देंगे। तो 4 गुना 1 के पावर क्यूब माइनस 3 गुना 1 का स्क्वायर प्लस
2 गुना 1 माइनस 4 होगा, 2 गुना 1 माइनस 4 होगा। इसको क्या करते हैं, हल कर लेते हैं। तो 4 गुना 1 का क्यूब 1 ही होगा, माइनस 3 गुना 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, प्लस 2 गुना 1 करेंगे तो 2 माइनस 4। तो इसको हल कर लेते हैं। तो 1 गुना 4 करेंगे तो 4 माइनस 3 गुना 1 तो माइनस 3 प्लस 2 माइनस 4, यही ना। उसके बाद देखिए क्या होगा, 4 प्लस 4 क्या होगा, कैंसिल होएगा यानी घट जाएगा। तो -3 में से जब 2 घटाएंगे तो क्या आएगा, -1 आएगा। क्या आएगा, माइनस 1 आएगा। तो -1 जो हमारा है क्या होगा, यही हमारा क्या होगा, शेषफल होगा। क्या होगा, शेषफल होगा। तो इस तरह से आप शेषफल प्रमेय का प्रयोग करके आप बहुपद का जो है शेषफल है वो आप निकाल सकते हैं। तो ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। यानी -1 जो हमारा आएगा शेषफल आएगा, यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो इस तरह से आप प्रश्न संख्या 10 का 1 नंबर को हल कर देंगे। उसके बाद आप चलिए प्रश्न संख्या 2 को देखते हैं। तो देखिए प्रश्न संख्या 10 का 2 नंबर है। देखिए अब की बार बोलता है x + 1 से क्या भाग देना, और बहुपद देखिए वही रहेगा। बहुपद जो हमारा px 4x³ माइनस 3x² प्लस 2x माइनस 4 है। और अब की बार जो हमको भाग देना है x + 1 से देना है, x + 1 से देना है। तो x + 1 जो हमारा क्या होगा, भाजक होगा। क्या होगा, भाजक, यानी हम जिससे भाग दे रहे हैं वो क्या होगा, हम भाजक उससे करते हैं। तो आइए क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे शेषफल पर में बोल रहा है तो भाजक के क्या करेंगे, शून्य निकालेंगे। तो x का मान जो हमारा क्या आएगा, -1 आएगा। क्या आएगा, -1 आएगा। अब x का मान जो क्या है बहुपद में रखेंगे। तो आए बहुपद में जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या करेंगे, x का मान रख देंगे, x का मान पुट करेंगे। तो -1 का होल क्यूब माइनस 3 गुना -1 का होल स्क्वायर -2 गुना -1 प्लस -4 होगा, -4 होगा। उसके बाद इसको हल कर लेते हैं। तो 4 गुना -1 का होल क्यूब जो होगा -1 होगा इसका, -3 गुना 1 का स्क्वायर जो होगा प्लस हो जाएगा, माइनस गुना माइनस पर क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा, -4 हो जाएगा। इसको हल कर लेते हैं। तो -4 आएगा, -3 होएगा, +2 -4। अब देखिए 4 4 8 8 3 क्या हो जाएगा, -11 +2 घटेगा जो, तो हमारा क्या आएगा, -9 आएगा। क्या आएगा, -9 आ रहा है, कहीं गलत हो गया क्या। इसको फिर से देख लेते हैं, कहीं पर गड़बड़ लग रहा है। देखिए x का मान जो है क्या है, -1 है, -1 रखें। तो 4 गुना -1 का होल क्यूब माइनस 3 गुना -1 का स्क्वायर, यहाँ क्या होगा, प्लस होगा, सॉरी यहाँ ये प्लस है, प्लस होगा, फिर 2 गुना, तो ये जो होगा हमारा क्या हो जाएगा, माइनस यहाँ हो जाएगा, प्लस गुना माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, फिर भी ये हमारा माइनस हो जाएगा। उसके बाद देखो सारे क्या हो गया, माइनस में हो गया। तो इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा, -13 आएगा। क्या आएगा, -13 होगा। तो यही जो हमारा क्या होगा, शेषफल होगा और आंसर होगा। -13 ही हमारा क्या होगा, शेषफल हो जाएगा। तो इस तरह से आप प्रश्न संख्या 10 का 1 नंबर और 2 नंबर से 2 नंबर भी सीख गए होंगे। तो आशा करते हैं कि आपको अच्छी तरह से समझ आ रहा होगा। तो चलिए अब बहुपद क्लास 9 का जो केसेस सीखना है, जिसमें हम एक्सरसाइज 3.2 का प्रश्न संख्या 10 को हल करेंगे, सॉरी प्रश्न संख्या 12 को हल करना सीखेंगे। तो प्रश्न संख्या 12 बोलता है कि गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग करके बताइए कि x - 1 जो है निम्नलिखित का गुणनखंड है। निम्नलिखित मतलब होता है कि नीचे जो दिया हुआ बहुपद है, प्रश्न है, ये जो है इसका जो है x - 1 जो है गुणनखंड है कि नहीं है। तो गुणनखंड, अगर कोई भी संख्या का अगर कोई गुणनखंड होगा तो उस संख्या से भाग देने के बाद उसका जो शेषफल आएगा वो क्या आएगा, 0 आएगा। क्या आएगा,
0 आएगा। अगर मान लो कि अगर बोलता है कि 10 का गुणनखंड 5 है, क्या है 5 है, तो 5 से जब हम 10 में भाग देंगे तो इसका जो भाग देने के बाद जो हमारा शेषफल आएगा वो क्या आएगा 0 आएगा। अगर 0 आ जाए तो हम कहेंगे कि 5 जो है क्या 10 का गुणनखंड है, क्या 10 का गुणनखंड है। कहने का मतलब 10 का गुणनखंड 5 है। तो 5 से हम क्या करेंगे 10 में भाग करके देखेंगे तो पूरा पूरा कट जाए यानी शेषफल जो हमारा 0 आ जाए तो हम कह सकते हैं कि ये जो 5 है ये 10 का क्या है गुणनखंड है। तो उसी तरह से बोलता है कि आप जांच कीजिए कि x - 1 जो है निम्नलिखित यानी नीचे जो प्रश्न दिया है उसका गुणनखंड है कि नहीं है। तो गुण जाँच करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका क्या करेंगे शेषफल ज्ञात करेंगे, यानी इसमें हम भाग देंगे। इसमें क्या करेंगे भाग देंगे। भाग देने के बाद यदि x - 1 से हम ये बहुपद ये जो नीचे दिया हुआ प्रश्न है इसमें बारी बारी से क्या करेंगे, इसमें हम भाग देंगे। क्या देंगे भाग देंगे। भाग देने के बाद अगर शेषफल 0 आ जाए, शेषफल 0 आ जाए तो हम कहेंगे कि x - 1 जो है क्या इस बहुपद का गुणनखंड है, क्या गुणनखंड है। अगर शेषफल 0 नहीं आएगा तो हम कहेंगे कि ये जो x - 1 जो हमारा है इस बहुपद का गुणनखंड नहीं है। क्या अगर शेषफल 0 नहीं आएगा तो ये जो x - 1 जो हमारा गुणनखंड नहीं होगा। तो आइए हम बारी बारी से क्या चेक करते हैं। तो प्रश्न संख्या 1 को सबसे पहले क्या करेंगे हल करेंगे। क्या करेंगे हल करेंगे यानी भाग देकर देखेंगे। तो ये जो हमारा क्या होगा, तो इसको हम प्रश्न संख्या 1 को मान लेते हैं px। क्या मान लेते हैं px मतलब होता है बहुपद, ये px मान लिए। और यानी जिससे हमको भाग देना है यानी जिस पे हमको चेक करना उसको मान लेंगे gx जो हमारा हो जाएगा x - 1 यानी जिससे हमको भाग देना उसको gx मान लेते हैं। तो भाग देने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, भाजक का जो हम क्या करेंगे शून्य निकालेंगे तो x का मान जो हमारा क्या आएगा 1 आएगा। यही x का मान हम क्या करेंगे बहुपद में रखेंगे। क्या करेंगे बहुपद में रखेंगे। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या करेंगे x का मान रख देंगे। तो 1 का क्या हो जाएगा होल क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 गुना 1 प्लस 1 होगा। इसको हल कर लेते हैं तो 1 का होल क्यूब हो जाएगा 1 ही प्लस 1 का स्क्वायर 1 2 गुना 1 माइनस 2 गुना 1 माइनस 2 होगा प्लस 1। इसको हल कर लेते हैं तो 2 1 3 माइनस 2। तो इसका जो शेषफल आएगा क्या आएगा 1 आएगा। क्या आएगा 1 आएगा 1 आएगा। तो देखिए इसका जो शेषफल हमारा क्या आ गया 1 आ गया। क्या आ गया 1 आ गया। हम क्या बोले कि अगर कोई भी संख्या का अगर कोई गुणनखंड है तो उस संख्या से भाग देने के बाद उसका शेषफल क्या आएगा 0 आएगा। लेकिन यहाँ क्या आ गया 1 आएगा। तो हम कह सकते हैं कि x - 1 जो है बहुपद px x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 का गुणनखंड नहीं है। तो ये जो होगा गुणनखंड नहीं होगा, गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे गुणनखंड बताएंगे कि कौन सा गुणनखंड है और कौन गुणनखंड नहीं है। तो इस तरह से आप प्रश्न संख्या 12 का 1 नंबर को सीख गए होंगे गुणनखंड ज्ञात करना। तो अब चलिए अगला हल करते हैं। तो प्रश्न संख्या 12 का 2 नंबर है। देखिए अब की बार बहुपद क्या है x के पावर 4 है माइनस 12x³ है प्लस 8x प्लस 14 है। ठीक है, ये हमारा बहुपद है जिसमें हमको भाग देना x - 1 यानी इससे हमको जांच करना है, भाग दे के देखना है कि ये जो x - 1 है जो हमारा गुणनखंड है कि नहीं है। तो भाग सबसे पहले क्या करेंगे भाग देंगे। क्या करेंगे भाग देंगे। भाग देने के लिए इसका क्या करेंगे शेषफल निकाल लेंगे। ये हमारा gx हो गई यानी जिससे हमको भाग देना है उसको हम gx बोलते हैं। तो x - 1 जो हमारा क्या हो जाएगा शेषफल शून्य निकालेंगे तो शून्य होगा, x का मान जो कहेगा 1 आएगा। तो यही मान हम क्या करेंगे बहुपद में रखते हैं। तो बहुपद में रखते हैं तो जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या करेंगे बहुपद का
x का मान रख देंगे माइनस 12 गुना 1 का होल क्यूब हो जाएगा प्लस 18 गुना 1 प्लस 14 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हल कर लेते हैं इसको। तो 8 एक का कितना भी पावर रहे उसका मान जो है क्या आएगा 1 ही आएगा। 12 गुना एक का होल क्यूब एक ही होगा प्लस 18 गुना 1 प्लस 14। ठीक है, इसको हल कर लेते हैं तो हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1 गुना 8 8 ही होगा माइनस 1 गुना 12 12 होगा प्लस 18 प्लस 14 हो जाएगा। ये गुना हो जाएगा 18 गुना। अब क्या करते हैं, इसको जोड़ लेते हैं। तो जोड़ेंगे तो हो जाएगा, ये जोड़ लेते हैं 12 12 8 का हो जाएगा 20 की 0 होगा 2 1 3 2 2 1 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। सॉरी गलती हो रहा है, 12 8 20 2 2 4 यानी 40 हो जाएगा माइनस 12। उसके बाद घट के जो हमारा क्या आएगा 28 आएगा। क्या आएगा 28 आएगा। तो 28 देखिए हम क्या बोले कि यदि किसी संख्या का अगर कोई गुणनखंड है तो उससे हम भाग देंगे तो उसका शेषफल क्या आएगा 0 आएगा। क्या आएगा 0 आएगा। लेकिन 28 जो है क्या 0 है नहीं है, जो कि 0 के बराबर नहीं है, जो कि 0 के बराबर नहीं है। इसलिए 28 जो होगा हमारा गुणनखंड नहीं होगा। 28 जो हमारा शेषफल अगर क्या 0 नहीं आया तो x माइनस 1 जो है x माइनस 1 जो हमारा है 8x के पावर 4 माइनस 12x क्यूब प्लस 18x का 18x प्लस 14 का जो है गुणनखंड नहीं होगा। गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है। तो इस तरह से आप प्रश्न संख्या 12 का 2 नंबर भी हल करना सीख गए होंगे, यानी गुणनखंड ज्ञात करना सीख गए होंगे। तो चलिए प्रश्न संख्या 12 का 3 नंबर हल करेंगे। ये देखिए px जो है px जो आपकी बार है x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2। ठीक है, px देखिए प्रश्न में नहीं लिखा हुआ हम और हम px लिख दिए, यानी px जो होता है बहुपद को दर्शाता है और ये क्या है एक बहुपद है, एक क्या बहुपद है, इसलिए हम px बराबर लिख दिए। और gx यानी जिससे हम भाग देते हैं वो क्या होता है gx होता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें हम भाग देंगे, क्या करेंगे भाग देंगे और उसके बाद देखेंगे कि भाग देने के बाद इसका शेषफल क्या आता है। अगर शेषफल अगर 0 आएगा तो x माइनस 1 जो होगा इसका क्या होगा गुणनखंड होगा। तो इसका क्या कर लेंगे, सबसे पहले शून्य निकाल लेंगे। तो x माइनस 1 बराबर 0 होगा तो x का मान जो आएगा क्या आएगा 1 आएगा। क्या आएगा 1 आएगा। 1 जो आएगा हम क्या बहुपद में रख देंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या करेंगे बहुपद का मान रखेंगे। 1 का होल क्यूब प्लस 8 गुना 1 का स्क्वायर माइनस 7 गुना 1 माइनस 2। इसको हल कर लेते हैं तो 1 का होल क्यूब 1 ही होगा प्लस 8 गुना 1 का स्क्वायर 1 ही होगा माइनस 7 गुना 1 क्या हो जाएगा माइनस 7 माइनस 2। इसको फिर हल कर लेते हैं तो 1 प्लस 8 माइनस इसको जोड़ देते हैं तो माइनस 9 हो जाएगा। ये क्या होगा 9 माइनस 9 यानी कट के हमारा क्या आएगा 0 आएगा। तो देखिए अब की बार जो हमारा शेषफल आया क्या आया 0 आएगा। क्या आया 0। तो हम यही कहें कि अगर कोई भी संख्या किसी संख्या का गुणनखंड होगा तो उसका शेषफल क्या आएगा, उससे भाग देने पर उसका जो शेषफल हमारा 0 आएगा। तो अब की बार जो है x माइनस 1 जो है बहुपद x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2 का क्या गुणनखंड है। क्या गुणनखंड होगा, क्योंकि शेषफल हमारा क्या आया 0 आया। गुणनखंड होगा तो उसका शेषफल हमेशा क्या आएगा 0 आएगा। तो ये गुणनखंड है, गुणनखंड है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे प्रश्न संख्या 12 का 3 नंबर भी सीख गए होंगे। उसके बाद आइए प्रश्न संख्या 4 को हल करेंगे। हम 12 का 4 नंबर देखिए अब की बात बहुपद दिया है 2√2 एक्स क्यूब प्लस 5 2√x स्क्वायर माइनस 7 2 ठीक है। उसके बाद इसमें हमको भाग देना है x माइनस 1 से भाग देना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे इसका शून्य निकाल लेंगे। क्या करेंगे शून्य निकाल लेंगे। शून्य जो हमारा आएगा क्या आएगा 1 आएगा। उसके बाद x का मान जो है हम क्या करेंगे बहुपद में रख देंगे, यानी जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या करेंगे बहुपद
जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या करें, x का मान रख दें। x का मान रखते हैं तो 2√2 1 का होल की हो जाएगा प्लस 5√2 यहाँ हो जाएगा गुना 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, यहाँ भी गुना होगा माइनस 7 टू रूट। तो इसको हल कर लेंगे तो 2 इससे 2 रूट गुना 1 होगा प्लस 5 2 रूट गुना 1 हो जाएगा माइनस 7√2 होगा। उसके बाद इसको गुना कर लेंगे तो क्या होगा 2√2 ही होगा प्लस 5√2 ही होगा। 1 से गुना करेंगे तो रूट में गुना करेंगे तो उतना ही होगा माइनस 7√2। ठीक है। उसके बाद देखिए जब रूट के अंदर संख्या जब समान रहे तो इसको हम जोड़ सकते हैं, जोड़ या घटा सकते हैं, जोड़ा या घटाया जा सकता है। तो देखिए रूट के अंदर 2 है, रूट के अंदर 2 है तो इसका जो मान होता है यानी जो गुणांक होता है वो क्या होता है, जुट जाता है। तब 5 2 क्या हो जाएगा 7√2 माइनस 7√2। ये देखिए दोनों समान है, क्या होगा कट जाएगा यानी घट जाएगा। तो इसका जो शेषफल हमारा क्या आएगा 0 आया। क्या आया 0 आया। तो इस तरह से हम प्रश्न संख्या, इस तरह से हम देखिए इसका जो यानी x+1 जो है इस बहुपद जो दिया हुआ है इसका क्या होगा शून्यक होगा। शेषफल 0 आ गया तो इसका जो क्या होगा शून्य गुणनखंड होगा। क्या गुणनखंड होगा, गुणनखंड है। तो इस तरह से आप प्रश्न संख्या 12 का 4 नंबर भी सीख गए हैं। तो आशा करते हैं कि आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा और आज का जो क्लास है यहीं तक रहेगा।